2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नीतीश कुमार बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्यारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और सभी राजनीति दल अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है कि आखिर अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन में भी तय किया जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी ऐसे तय किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनता है अगर उनकी सरकार बनती है। तो जिस तरीके से अब पूरा फैसला हो चुका है कि बिहार की राजनीति में अगर एनडीए आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एक बयान सामने आया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर बिहार में चुनाव होता है तो चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनता है, जिस पर जेडीयू नाराज चल रही थी। काफ़ी दिनों से कह रही थी कि अगर बिहार में एनडीए सरकार आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह का एक बयान सामने आना, फिर उसके बाद जेडीयू काफ़ी दिनों से भाजपा से नाराज चल रही थी कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्यों बोला कि सरकार बनती है तभी पता चलेगा कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और ऐसा लग रहा था कि भाजपा नीतीश कुमार से कुछ खेला कर सकती है, जिस तरीके से चिराग पासवान का भी नाम लगातार सामने आ रहा था। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री का एक बयान सामने आना, उसके बाद नीतीश कुमार का चुप होना, ऐसे में दर्शाता है कि सीधे तौर पर आनन फानन में एनडीए की तरफ से एक बैठक बुलाना और इस बैठक में एनडीए के लोग जुट जाने, जहां तक कि जेडीयू हो, एलजेपीआर हो, हम हो, सभी नेता दल वहां पे जुटे। और ऐसे में सभी नेता दल के बीच ये तय हुआ कि अगर एनडीए की सरकार 2025 में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जिस तरीके से भाजपा का एक डर सताने लगा, लगातार जिस तरीके से विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह पर भी दबाव दे रही थी कि आप पद छोड़िए, कि आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कुछ बोला है। फिर उसके बाद केजरीवाल का एक नीतीश कुमार के पास चिट्ठी आना और उनको बोलना कि आप समर्थन वापस लीजिए, क्योंकि जेडीयू ही की जो है कि सरकार बनाने में मदद की है। तो अगर बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार समर्थन अपना वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो सीट है वो गड़बड़ा सकती है। तो ये सारी राजनीति देखते हुए एनडीए की तरफ से कल बैठक बुलाई गई, आनंद फानन में ये बैठक बुलाया गया। और इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आना कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव भी होगा। जिस तरीके से बयान सामने आया था गृह मंत्री का, उसके बाद सभी राजनीति दल लगातार ये चर्चाएं हो रहा था कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। लगातार ये भी सामने आया था क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि अगर चुनाव होती है तो चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है। सीधे तौर पर जेडीयू और भाजपा में अब अनबन चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से आनन फानन में बुलाया गया सभी राजनीतिक कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये कहा गया कि अब जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो नीतीश कुमार बनेंगे और उनके बाद अब कोई नहीं आ सकता। जिस तरीके से ये बयान सामने आया, अब पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो चुका है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होती है और एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि भाजपा ने भी स्पष्ट कर दिया है, जेडीयू ने भी स्पष्ट कर दिया है और सभी राजनीतिक दलों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर चुनाव होती है और एनडीए की सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। क्योंकि लगातार ऐसे हो रहे थे कि अब जेडीयू के साथ कुछ खेला हो सकता है। अमित शाह के एक बयान के बाद जेडीयू और भाजपा में दोनों में अनबन चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि 2025 चुनाव से पहले भाजपा कुछ जेडीयू के साथ खेला कर सकती है। लगातार अपने बयानों से मुकर रही थी कि चुनाव होती है तो चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे। लेकिन अमित शाह का बयान आना, दलितों पर बयान आना, फिर उसके बाद ऐसे में लगता है कि बिहार में चुनाव है, अगर अपने दलितों को साधना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पकड़ है वो दलितों में सबसे ज़्यादा है और अपनी सरकार बचानी है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना ही पड़ेगा बिहार में। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से आनन फानन में
बैठक बुलाना और इस बैठक में पूरी तरीके से तय करना कि अब जो भी चुनाव होंगे वो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।